हाँ जी। राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? आप और आपका परिवार ठीक ठाक है ना भाई? दोस्तों, जितनी भी सरकारें बनती है वो जनता के दम के ऊपर बनती है, जनता के वोट से बनती है। जो युवा आजकल घूम रहे हैं, कोई सड़कों के ऊपर घूम रहा है, कोई कहीं पे आंदोलन कर रहा है, इन्होंने वोट किया था किसी ना किसी पार्टी को, तब जाके वो पार्टी जीती और आज वो प्रशासन कर रही है, शासन कर रही है। लेकिन दोस्तों, यही सरकार अब भूल गई है कि हम जनता की वोट से बने हैं, हम इन युवाओं की वोट से बने हैं। जब युवा बना सकता है तो युवा इनके सिस्टम को हिला भी सकता है। ये शायद ये बात लोग भूल गए हैं जो सत्ता में बैठे हैं। दोस्तों, हरियाणा में बहुत सारी भर्तियां आती है और लगभग हर भर्ती के ऊपर केस होता है ना? हर भर्ती के ऊपर केस होता है और इन केसों को 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल चलाया जाता है। 10-10 साल हियरिंग होती है इनको, इन केसों की। कई बार तो दोस्तों इसलिए, केवल इसलिए अगली डेट दे दी जाती है कि जो कोर्ट में है वकील नहीं आया। अगली सुनवाई हुई तब विपक्ष का वकील नहीं आया। अगली सुनवाई हुई तब जज नहीं आया। अगली सुनवाई हुई तब पीएन नहीं आया। अगली सुनवाई हुई तब वहां पे जो फाइलों को आगे पीछे करता है वो नहीं आया। इसी चक्कर में दोस्तों 2-2 साल, 3-3 साल किसी भर्ती को कोर्ट केस में ही लटका के रखा जाता है। अभी पिछली हरियाणा पुलिस की भर्ती की बात करूं तो अभी सुनवाई थी कुछ दिन पहले ही, तो उस दिन पूरी उम्मीद थी कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लोगों को मिलेगा, लेकिन नहीं। उस दिन फैसला क्या मिला? अगली सुनवाई होगी 6 जुलाई को। 2 महीने की डेट दे दी गई। क्यों दे दी गई? क्योंकि उस दिन रूम को चेंज कराना था, कोर्ट के रूम को चेंज कराना था। केवल इस पॉइंट पे अगली सुनवाई दे दी 2 महीने की। और जो ये कोर्ट केस की वजह से जो भर्ती वाले बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, वो कितना परेशान होते हैं दोस्तों, उसका अंदाजा शायद हमारी सरकार नहीं लगा पाती है या नहीं लगाना चाहती है। और आजकल तो युवा कुछ भी करे, सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को याद आती है युवाओं की जब इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन की टाइम पे ये पीछे पीछे घूमते हैं। वो कहते हैं ना भाई, यहाँ पे 2 चरणों में चुनाव होते हैं। इलेक्शन से पहले नेता लोग आपके चरणों में होते हैं, जनता के चरणों में होते हैं, लेकिन इलेक्शन के तुरंत बाद जनता नेताओं के चरणों में होती है। यहां पर 2 चरणों में चुनाव होते हैं और यही सिस्टम चलता है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जब बेरोजगारों की बात होती है, भर्तियों की बात होती है, तो कोर्ट केस को बहुत लंबा खींचा जाता है। जब एक चपड़ासी भी ना आए तो भी अगली डेट दे दी जाती है, भाई चपड़ासी नहीं आया इसलिए आज सुनवाई नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हुआ है, अनोखी पहल है ये। व्हाट्सएप पर सुनवाई कर जज ने दी रथ यात्रा की अनुमति। दोस्तों, व्हाट्सएप के ऊपर सुनवाई हुई है। जज किसी शादी में गया हुआ था, ठीक है, और सरकार का जो वकील था वो कहीं और गया हुआ था, जिसने केस कर रखा था वो कहीं और था। यानी सभी लोग अलग अलग जगह पे थे, कोर्ट में नहीं थे। फिर भी व्हाट्सएप के माध्यम से सुनवाई हुई और फैसला भी दिया गया। एक रथ यात्रा की परमिशन लेनी थी, वहां के जो लोकल लोग है, प्रशासन, उन्होंने मना कर रखा था, बैन कर रखा था, तो कोर्ट केस कर दिया गया। और कोर्ट केस में दोस्तों व्हाट्सएप के माध्यम से सुनवाई हुई और इस रथ यात्रा की परमिशन दे दी गई। जब बेरोजगारों का कोई केस होता है, भर्तियों का कोई केस होता है, तब सुनवाई नहीं होती है, तब ये इमरजेंसी। दोस्तों, जब सुना है कि रात को 1-1 बजे अदालत बैठाई गई है, 1-1 बजे अदालत बिठाई गई है, तो यार ये बेरोजगार इतने परेशान है यार, इनके ऊपर कितना प्रेशर है, मानसिक प्रेशर कितना है, ये लोग समझते ही नहीं इस चीज को। बार बार हर रोज मेरे पास मैसेज, ताऊ जी मरने को दिल कर रहा है। यार ताऊ बचा नहीं सकता, लेकिन सरकार को तो ये चीजें, सरकार के तो हाथ में ना ये सिस्टम। यार ये धार्मिक चीजें होती है तब सुनवाई बड़ी अच्छी हो जाती है इनकी। कुछ भी सेटिंग कर लेते हैं, ये कहीं से भी अरेंज कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि धर्म की बात गलत है,
हमारा देश आजाद है, कोई भी किसी भी धर्म को कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू धर्म, भाई जिसका जो भी धर्म, मुझे धर्म, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। लेकिन यार बेरोजगारों की भी तो बात समझो। आए दिन लोग सड़कों पे घूम रहे हैं बेरोजगार, कभी किसी नेता के पास जाते हैं, कभी किसी नेता के पास जाते हैं, कभी किसी ऑफिसर से मिलना चाहते हैं, कभी किसी ऑफिसर से, कभी किसी रोड पे इकट्ठे हो रहे हैं, कभी किसी रोड पे इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब यार व्हाट्सएप पे सुनवाई हो सकती है, तो रूम चेंज करने के लिए आपको 2 महीने की डेट दे दी गई कि रूम शिफ्टिंग हो रहा है आज, इसलिए सुनवाई नहीं होगी, 2 महीने बाद आना। यार कहाँ का न्याय है ये? और ऐसा ही बहुत सारी भर्तियों में होता है। मैं एक सिर्फ हरियाणा पुलिस का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों बस यही एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करना चाहता था। और मैं हरियाणा सरकार से स्पेशली अपील करूंगा कि इन युवाओं का दर्द समझो यार। ये युवा बहुत परेशान हो चुके हैं भर्तियों के चक्कर में। यार भर्तियां नहीं हो रही है, लोग, बच्चे आत्महत्या तक कर रहे हैं, और हमारी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। युवा बना सकता है तो युवा हिला भी सकता है। बाकी आप बताइए, आपकी जो भी राय है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।